एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर बेटा आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 16। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम देयर इज लाइफ। सोलर सिस्टम के कौन से प्लैनेट पे लाइफ है? तो आंसर है अर्थ। नेक्स्ट है, व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। तो जब धरती जो है वो सन और मून के बीच में जो है वो आ जाती है, ठीक है, तो एंड द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और जो अर्थ की शैडो है वो मून पर पड़ती है, ठीक है, तो उससे जो है वो कौन सा एक्लिप्स होता है? ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है, द कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड द। तो अर्थ के, यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अर्थ के आसपास जो एयर जो है उसका कवर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। नेक्स्ट है, हाउ मच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे चलता है? तो आंसर है 5 hours 30 minutes। नेक्स्ट है, बाय विच कलर वाटर इज शोन इन द मैप। पानी को कौन से रंग से दिखाया जाता है? ब्लू। हु वर डीमेट्रियस एंड मेनेंडर। तो ये कौन थे? तो ये इंडो ग्रीक इन्वेडर थे। अगला क्वेश्चन है, द रूट कनेक्टिंग चाइना विद डैश वाज नोन एज द सिल्क रूट। तो चाइना को कौन सा रूट जो है वो कनेक्ट करता है? ठीक है, यूरोप। ठीक है, और इस रूट को जो है सिल्क रूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो कौन थे? तो आंसर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, अ स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो कौन से मेटल से ये बना हुआ है डांसिंग गर्ल का स्टैचू? तो आंसर है ब्रॉन्ज। ठीक है बेटा, इसका पंजाबी मीडियम जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी महाजनपद आर देयर इन एंशिएंट इंडिया। महाजनपद कितने हैं टोटल एंशिएंट इंडिया में? 16। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? आंसर है इंडिका। विच इज द फर्स्ट बेसिक सोसाइटी फॉर अ चाइल्ड। चाइल्ड के लिए सबसे पहली जो बेसिक सोसाइटी है वो क्या है? फैमिली। विच मटेरियल वॉज यूज टू मेक वेपन्स फॉर हंटिंग बाय द अर्ली मैन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में हंटिंग के लिए कौन से चीजों से हथियार बनाया जाता था? तो आंसर है स्टोन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इन सब की जो है वो मतलब कि इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? आंसर है 21 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड जो है वो कौन होता है? आंसर है मेयर। अगला क्वेश्चन है, नेम अ रोड विच हेल्प इन स्मूथ ट्रैफिक फ्लो टू गो राउंड अ टाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इट। तो जो है वो इजीली जो है वो इसके थ्रू होके चले जाते हैं। ठीक है, कौन सा रास्ता होता है वो, और टाउन के अंदर हमें एंटर नहीं करना पड़ता। तो आंसर है बाईपास रोड। पार्ट बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट। एक्सिस जो है वो इमेजिनरी लाइन होती है और अर्थ जो है वो यहाँ पे रोटेट करता है। बिल्कुल सही है। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो कौन सा है? तो आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर कंट्री इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री इंडिया जो है वो वर्ल्ड के कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? तो आंसर है एशिया। नेक्स्ट है, डैश लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन सी लाइन जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन है, अ रॉक ड्राइंग ऑफ मिडल स्टोन एज एट भीमबेटका इज इन डैश स्टेट। तो जो रॉक ड्राइंग है, ठीक है, जो कि मिडल स्टोन एज में बनाई गई थी भीमबेटका में, वो कौन से स्टेट में पड़ता है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच वी हैव नॉट रिटन रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। तो जिस पीरियड का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, द मेन एंड वुमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी एंड फैशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आदमी और पुरुष मतलब कि जो आदमी और औरत थे, ठीक है,
उनको ज्वेलरी और फैशन का शौक था, बिल्कुल सही है। विच फेमस चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? कौन से चाइनीज ट्रेवलर जो है इस टाइम पे आए थे? फा हेन, ठीक है, फा हेन। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आवर स्टेट पंजाब? हमारे पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो आंसर है 23। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति इज डैश ईयर? तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति कितने टर्म के लिए काम करती है? 5 ईयर्स। इंडिया इज कॉल्ड अ कंट्री विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत को जो है वो एक मतलब कि विभिन्नता में एकता जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हु कीप्स द अकाउंट ऑफ पंचायत इनकम एंड एक्सपेंडिचर? पंचायत के इनकम और खर्चे का अकाउंट यानी कि हिसाब किताब कौन रखता है? तो आंसर है पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है बेटा पार्ट बी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर 20 to 30 वर्ड्स में करना है। Why globe is called the model of earth? ग्लोब को अर्थ का मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लोब जो है वो एक्यूरेट साइज और शेप को शो करता है अर्थ के, ठीक है, जैसे कि ओशियन, कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है और इसीलिए इसे अर्थ का मॉडल कहा जाता है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स है? 28। और कितने यूनियन टेरिटरी है? 8। नेक्स्ट है व्हाई इज गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? गुप्ता पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे जो प्रशासन था वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, जो राजा महाराजा थे वो लोगों की भलाई के लिए यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते थे, ठीक है, लोग जो है वो अमीर थे और ईमानदार थे, कोई भी क्राइम नहीं था, कोई भी चोरी वगैरह नहीं होती थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था। इस टाइम के जो है फेमस साइंटिस्ट आर्यभट्ट है, ठीक है, और इस टाइम पे सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई अशोका इज कॉल्ड ग्रेट? अशोका को महान क्यों कहा जाता था? अशोका जो है वो एक महान राजा थे, उनको जो है ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड। उनको वर्ल्ड में महान राजा की जो है वो उपाधि प्राप्त है या उन्हें महान राजा माना जाता है। ही इज फेमस फॉर हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। वो अपने शांति और ह्यूमैनिटी के जो मैसेज है उसके लिए जो है वो जाने जाते हैं। उन्होंने जो है कलिंग के युद्ध के बाद जो है वो हिंसा त्याग दी थी, उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया था और बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। उन्होंने रोड बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, कुएं बनवाए, इसके अलावा रेस्ट हाउसेस बनवाए लोगों की भलाई के लिए। अगला क्वेश्चन है दो फंक्शन बताने हैं म्युनिसिपल काउंसिल और कॉर्पोरेशन के, मतलब ये क्या काम करते हैं? तो इनका मेन काम होता है पानी सप्लाई करना, ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर, पानी जो है वो देना, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेंटर, सैनिटेशन यानी साफ सफाई का ध्यान रखना, शहरों में लाइटनिंग जो है उसकी व्यवस्था करना, इसके अलावा सड़क और ब्रिज जो है वो बनवाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंसानों को सोशल एनिमल जो है वो क्यों कहा जाता है? इंसान जो है वो अकेले जी नहीं सकता, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इन्हें सोशल यानी कि सामाजिक जानवर जो है वो कहा जाता है। पार्ट सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। आप सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं? तो सन और उसके प्लैनेट, इसके अलावा जो उनके सैटेलाइट है, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन इनके सेंटर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कितने कॉन्टिनेंट्स है हमारे अर्थ पर, उनके नाम बताएं और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है What do you know about the social and economic life of Indus Valley civilization people? Indus Valley civilization people के आप सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में क्या जानते हैं? तो सोशल लाइफ जो है वो काफी ज्यादा जो है इंडस वैली लोगों की काफी ज्यादा हाईली डेवलप्ड थी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अमीर लोग रहा करते थे, फार्मर्स और लेबर्स भी थे। इसके अलावा ये जो है वो उनका खाने का जो मेन आइटम था वो बार्ली, राइस, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल और मिल्क था। यहाँ पे लोग कॉटन के कपड़े या वुलन के कपड़े पहना करते थे। मेन और वुमेन दोनों को ही ज्वेलरी और फैशन का शौक था। लोग यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरीके के गेम खेलने में भी इच्छुक थे, ठीक है। एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक लाइफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग यानी कि जानवरों को पालना जो है वो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन था। इसके अलावा अलग अलग तरीके के अनाज उगाना, वेजिटेबल, कॉटन जो है वो यहाँ के लोग उगाया करते थे। शीप, गोट, बफेलो, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स, डॉग, इन सबको पाला जाता था और यहाँ पे ट्रेड जो है वो किया जाता था यानी कि व्यापार किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के ऊपर आपने एक नोट लिखना है। तो हर्षवर्धन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रूलर थे पुष्यभूति डायनेस्टी के। वो राजा बने 606 ईस्वी में, ठीक है। वो एक महान जो है वो कॉन्क्यूरर थे, एक महान विद्वान थे, एक राइटर थे।
हर्ष जो है वो सेविज्म को फॉलो करते थे, लेकिन वो सभी धर्म में विश्वास रखते थे। ही कन्वेंट एन असेंबली ऑफ बुद्धिस्ट एट कन्नौज, उन्होंने कन्नौज में बुद्धिस्ट की एक असेंबली बनवाई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हुयेन तसांग। हुयेन तसांग के प्रेसिडेंटशिप के अंदर उन्होंने जो है एक असेंबली जो है बुद्धिस्ट की बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फायर और व्हील ने इंसानों की किस तरीके से मदद की। तो फायर से जो है वो मतलब कि फायर ने इंसानों की काफी तरीके से मदद की। फायर ने उन्हें खाना बनाने में मदद की है ना, ताकि खाना जो है वो इजीली जो है वो चबाया जा सके, डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा आग से गर्मी मिलती थी उन्हें ठंड के मौसम में। ठीक है, और इसके अलावा हार्श क्लाइमेट में जो आग है वो वाइल्ड एनिमल्स को भी उनसे दूर रखता था, ताकि वो बेसिक, तो इससे क्या होता था, वो रात में सेफ रह पाते थे। ठीक है, और अंधेरे में भी देख पाते थे। अब व्हील की इन्वेंशन से क्या फायदे हुए, तो लोड जो है वो इजीली जो है वो मतलब कि उठाना जो है वो सीख लिया था। ठीक है, इसके अलावा बर्तन जो है वो बनाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है मेन टीचिंग जो बुद्धिज्म का है वो क्या है। तो बुद्धिज्म की मेन टीचिंग में है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, हमारे काम बिल्कुल ठीक होने चाहिए, हमें आजीविका के सही साधनों को अपनाना चाहिए, हमें जो है वी शुड रिसाइट द नेम ऑफ गॉड विद फुल डिवोशन, हमें भगवान का नाम पूरी श्रद्धा से लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्कूल प्रॉपर्टी, स्कूल प्रॉपर्टी की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें जो क्लासरूम के फर्नीचर और वॉल्स होते हैं उनको स्क्रिबल नहीं करना चाहिए, यानी घसीटे वगैरह उस पर नहीं मारने चाहिए, स्कूल को साफ सुथरा रखना चाहिए, लाइब्रेरी की बुक्स या जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं जैसे फुटबॉल वगैरह उसको हमें खराब नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉपर यूज करना चाहिए। या तो अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो कि है पंचायत के काम क्या क्या है विलेज में, वो बताना है। ठीक है, तो विलेज पंचायत जो है वो अलग अलग तरीके के पब्लिक वर्क करते हैं, जैसे कि साफ सफाई का, रोड की मेंटेनेंस का, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई का, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रीट लाइटनिंग, हेल्थ सेंटर, इसके अलावा जो ब्यूरियल या सेरेमोनियल ग्राउंड है, ठीक है, जैसे जो कब्रिस्तान वगैरह होता है, ठीक है, तो उन सबकी मेंटेनेंस कर, के अलावा लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, सुपरवाइज करना गवर्नमेंट के काम को, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना। इसके अलावा जो छोटी मोटी जो देखो इट डील्स विद मैटर रिलेटेड टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे अगर कोई वाद विवाद है या जो है वो छोटी मोटी चोरी वगैरह है, उन सब जो मसले हैं उनको भी सुलझाने का ये काम करती है। इसके बाद पार्ट ई है रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड करके अपने आंसर्स जो है वो बताने हैं। फॉरेस्ट वैल्यूएबल टू अस, तो यहाँ से हो जाएगा दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल एंड मेंटेन द एनवायरनमेंट। ठीक है, फर्स्ट आंसर विच एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट की तबाही के लिए कौन कौन से जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, है ना, तो जो है यहाँ तक कर देना। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल, तो फॉर द कलेक्शन ऑफ, है ना, हंटिंग क्यों किया जाता है, इलीगल ट्रेड के आपके पास आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट इन फॉरेस्ट, नेचुरल हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट में किस तरीके से उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल एक्सटिंक्शन इज हंटिंग। ठीक है, विच, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट जो है वो किस तरीके से लॉस हो रहा है, तो एनिमल, है ना, हंटिंग की वजह से हो रहा है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये सारे रीजन भी लिख सकते हो, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, है ना, इसकी वजह से भी जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसका लॉस होता है, तो यहाँ से भी अपने पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल, क्या किया जा सकता है, अवेयरनेस फैलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। इस दिया गया है जिसमें से 7 जो है वो हमने ज्योग्राफी सेक्शन से अटेम्प्ट करना है और 3 हमने जो है वो हिस्ट्री सेक्शन से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान, इसके बाद बिहार, बिहार, ठीक है, उसके बाद सिक्किम दिया गया है, तो सिक्किम यहाँ पर है। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट पंजाब, तो पंजाब ये रहा। ठीक है, पंजाब। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ये रहा यूपी। पाकिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो है वो इधर है। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट है बेटा तमिलनाडु हो गया, नेपाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे है नेपाल।
फिर दिल्ली दिया गया है हमें, ठीक है। तो दिल्ली जो है वो यहाँ पर है, ये छोटा सा दिख रहा है, ये दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। जो लोथल जो है वो जो है गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पर जो है वो लोथल है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमसे जो है वो यहाँ पे हम हड़प्पा जो है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पा है वो मतलब कि पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है वहां पर पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इस साइड जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो लिख देते हैं। वैसे आर आएगा ये स्पेलिंग ना, हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है। इसके बाद जो है हम जो है वो फिल कर लेते हैं रोपड़। तो जो रोपड़ है वो पंजाब में है, ठीक है। तो इधर है रोपड़। इसके बाद जो है वो सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो सांची जो है उसको फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर है, ठीक है। इधर हो जाएगा सांची। अब हमारे पास क्या बच गया, सांची भी कर लिया हमने, लोथल भी हो गया हमारा, ठीक है। मगध बच गया। तो मगध जो है वो कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मगध है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।